उस गाड़ी को हमें जूम करके देखना है। स्वीट कॉर्न विद जैलीपिनो वाला पिज़्ज़ा दे दो। स्वीट कॉर्न विद स्वीट कॉर्न विद जैलीपिनो पिज़्ज़ा। जैलीपिनो। ओए दोबारा बोलियो, ओए दोबारा बोलियो। इधर देख के बोल, इधर देख के बोल, पिज़्ज़ा का नाम क्या है? इधर देख के बोल। स्वीट कॉर्न विद जैलीपिनो। और यहाँ लिखा है स्वीट कॉर्न विद, हाँ स्वीट कॉर्न विद जैलीपिनो पिज़्ज़ा। भाई वकील साहब आ गए अपने। ये भाई हमारे वकील साहब, क्या रहा भाई? जैसे मेरा नंबर आया, मेरा पॉल्यूशन भी रेडी था और मेरा इंश्योरेंस भी रेडी था। मैं गया, जज साहब ने बोला क्या नाम आपका, भारद्वाज, ऐसी ऐसी बातें हुई। तो उन्होंने बोला वो पॉल्यूशन है। मैं बोला सर है इंश्योरेंस, मेरा इंश्योरेंस भी है। उन्होंने बोला दिखाओ, मैंने दिखा दिए। तो उन्होंने बोला ओके 100 रुपये का चलान। तेरा भाई का 100 रुपये में क्लियर हो गया, ये देख। क्या बोले? 100 रुपये में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आया हूँ द्वारका कॉम्प्लेक्स कोर्ट में और मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ हृदय भी आया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे आने का हमारा एक रीज़न है। गाइस, बात करते हैं कि हम यहाँ पे कोर्ट में क्यों आए हैं। गाइस दिखाइए हृदय। भाई हमारा क्या है, चलान थे हमारे, कुछ मोटर व्हीकल के चलान थे, जिसमें सबसे पहले तो आप बताओ किसका बताऊं, हृदय भाई का बताऊं अपना बताऊं? चलो पहले हृदय का बताता हूं आपको। भाई साहब, एक चलान है पार्किंग का, एक चलान है रोंग साइड हाथ छोड़ के बाइक चलाने का। तो एक और भाई जहाँ 2 व्हीलर चढ़ा दी थी 20,000 का चालान, वो भी तो भाई के तो मोटे मोटे चलान है और मैं इससे कम नहीं हूँ। मेरा जो चलान है, एक जो मेरा चलान है वो विदाउट पोल्यूशन विदाउट इंश्योरेंस, जिसमें जो मेरी स्कूटी थी वो पापा के नाम से है और ड्राइविंग मैं कर रहा था। तो 2 चलान कटे हैं, 10,000 का पोल्यूशन का कटा है, 1,000 का इंश्योरेंस का कटा है। तो 11,000 का चलान पापा के नाम से कटा है और 11,000 का चलान मेरे नाम से कटा है। तो अभी यहाँ पे द्वारका कॉम्प्लेक्स कोर्ट में लोक अदालत निकली है 6 मई से ना, 6 मई से 9 मई तक टोकन की डेट थी। तो मैंने उसका रजिस्ट्रेशन, मैंने उसका टोकन ले लिया था और मैंने हृदय का भी टोकन ले लिया था, क्योंकि हृदय ने मुझे बता दिया था कि भाई मेरे भी चलान है, तो जब अपने टोकन लेगा तो मेरे भी ले लेना। भाई साइट जो थी बहुत ज़्यादा हैंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा हैंग। तो क्या कि सर्वर जो था वो काम नहीं कर रहा था, सर्वर बहुत बिजी था। फोन हैंग होते हैं या तो साइट सर्वर वो एरर होता है। सर्वर काम नहीं कर रहा था, इसीलिए थोड़ा सा ही। तो गाइज़, अभी हम आ गए हैं द्वारका कोर्ट में। अभी हमने बाहर ही खड़े हैं, देखो बाहर ही खड़े हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं, पहली बार कोर्ट में जा रहे हैं और क्या रिएक्शन होता है, तो थोड़ा सोच रहे हैं हम, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं भाई लोक अदालत है, लोक अदालत में क्या क्या। इतना तो मुझे पता भाई, लोक अदालत में लोग इसलिए आते हैं जो बड़े बड़े चलान होते हैं वो सेटलमेंट हो जाते हैं, छोटे अमाउंट में हो जाते हैं, बस रिक्वेस्ट करनी होती है, सॉरी बोलना होता है। तो जो 10-10, 11-11 हज़ार के चलान है वो 500, 1000 तक या हो सकता है माफ़ी कर दे, तो जो भी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ कहीं मत भूलना, वो कई बार क्वेश्चन उठा लेते हैं, इस अंडर सेक्शन में बताओ कौन सा केस लगता है, या पोल्यूशन का कौन से अंडर सेक्शन के अंदर केस होता है, तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आप इसका आंसर ज़रूर लेके जाएँ कोर्ट में, और कैश लेके जाएँ तो ठीक रहता है, क्योंकि 500 रुपये के अंदर ये सेटलमेंट हो जाता है, 500-600 के अंदर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन भाई चलान जो है ये मैक्सिमम के ऊपर चलान काटते हैं, क्योंकि अप टू 10,000 होता है, तो ये सीधा मैक्सिमम 10,000 का चलान काटते हैं। तो यहाँ पे आकर सेटलमेंट करवाते हैं अपने चलान का, उसके बाद आपको बताते हैं कि अंदर हम गए तो क्या हुआ उसके बाद। तो चलो हृदय, चलो। तो भाई हृदय ने अभी एक नया फ़ोन लिया S24। भाई साहब S24 भाई, आज ये देखो फ़ोन दिखा, बना दिखा। ये कोर्ट में नहीं दिखाना वरना भाई इस बंदे ने कम से कम, मेरे सामने बता रहा हूँ, 6 महीने के अंदर में इसने 3 तो आईफोन चेंज कर दिए। आईफोन कौन सा था इससे पहले वाला तेरा? 7 था, उसके बाद इसने X लिया, उसके बाद 11 लिया, और 11 के बाद इसने S सीरीज़ का फ़ोन लिया है। कौन सा? S24, गैलेक्सी S24 FE। तो मैं जज साहब से अपील करूँगा, इस बंदे का चलान तो भाई साहब मोटा ही कटना चाहिए। तो इसका सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, इसका मोटा चलान कटना चाहिए। तो भाई कोशिश करें, सुदामा बन के आए यहाँ पे। अगर आप अपने सेटलमेंट कराने के लिए आए हो तो कोशिश करें कि भाई वहाँ पे रिक्वेस्ट कर लें, सॉरी बोले प्यार से कि अब आगे से नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा
कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है शॉर्ट अमाउंट के अंदर में। तो आगे खड़ी है वकील साहब की गाड़ी और अब निकलते हैं हम कोर्ट में। जज साहब हमारा वेट कर रहे होंगे। ये सेक्टर 10 कॉम्प्लेक्स का कोर्ट है, यहाँ से हमें एंट्री करनी पड़ेगी और ये सारा कोर्ट है। ये देखो सारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारका लिखा भी हुआ है। बाइक मैंने यहाँ लगा दी है क्योंकि यहाँ देखो अंदर पार्किंग करने की बिल्कुल जगह नहीं है। तो हम जा रहे हैं अंदर। एटीएम कहाँ पे है? एटीएम का एटीएम बताते हैं अभी। तो भाई ये देखो गाड़ियाँ ऐसे खड़ी करनी पड़ेगी बाइक्स आपको बाहर। ये देखो अंदर मना कर रहे हैं कि अंदर बाइक नहीं लगेगी। और भाई ये देखो यहाँ पे जो है ना ये वकील जो है ना पीछे पड़ रहे हैं, हमारे पास आओ हमारे पास आओ। पीछे पड़ गया था वीडियो मत बनाना, वीडियो बनाना। तो भाई यहाँ वकील थोड़ा पीछे पड़ रहे हैं। कहाँ से निकलेगा? हाँ हेलमेट वहीं लगाएंगे। देख रहे हो हृदय हेलमेट लेके जा रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है मना कर दिया कि हेलमेट भी अलाउड नहीं है। तो अब हेलमेट हम अपनी बाइक पे जाके रखेंगे। तो भाई इस बाइक पे हेलमेट रखना पड़ेगा क्योंकि मना कर रहे हैं वो कि यहाँ पे अलाउ नहीं है। और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ऐसे लटका दे। आगे भी निकल जाए, अंदर पूछ ले। तो भाई हमारी एंट्रेंस पे तलाशी ले ली गई है, हमारे पास कुछ नहीं निकला लेकिन इस कोर्ट में तो साला हृदय। लेकिन भाई कोर्ट में धमकी मिल चुकी है 2-3 हफ्ते पहले कि भाई बम से उड़ा देंगे। बम से उड़ाने की धमकी मिली है इस कोर्ट को भाई। तो भाई बाहर बहुत ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं। ये सारे यहीं पर है कोर्ट के लिए। भाई एटीएम के लिए अंदर जाना पड़ रहा है, एटीएम नहीं मिल रहा। ये रहा एटीएम। भाई वकील साहब आ गए अपने। ये भाई हमारे वकील साहब। क्या रहा भाई भाई? और आ जा ले। तो भाई यहाँ पे अंदर ही एटीएम दिया हुआ है और एटीएम से पैसे वैसे निकालें। और अपना भाई वीनू मिल गया हमें यहाँ पे और वो इसी कोर्ट में वर्क करता है। इसी कोर्ट में आता है वो, मतलब 2-3 कोर्ट में आता है। तो आज मेरे ख्याल से वैसे उसका कुछ प्रोग्राम था लेकिन मुझे पता वो मेरी वजह से आ गया। और दूसरा क्या कि उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स भी निकाल लिए थे। तो अब वो अंदर चला गया है, 4 नंबर है, मुझे बुला रहा है और मैं हृदय का वेट कर रहा हूँ क्योंकि ये कैश निकाल रहा था। तो अब अंदर चलते हैं वीनू के पास। तो वीनू ले गया वो। हाँ आज जल्दी आ जाओ, 4 नंबर में बुला रहा हो। तो भाई एंट्री करते हैं। बता देना एक और डब्बा का दिया देगा। हाँ भाई वीनू। और हृदय मेरा वेट कर रहा है काफ़ी देर से। हृदय से खुशखबरी देता हूँ, तेरा भाई का 100 रुपये में क्लियर हो गया है। देख क्या बोले? 100 रुपये में। तो भाई अभी कोर्ट में धक्के खाए हैं। अब आप लोगों को स्टोरी बताता हूँ। पहले तो सीट ग्रहण करते हैं, तो अब स्टोरी सुनो भाई हुआ क्या मेरे साथ में। आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो कोर्ट में अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। भाई बात ये थी कि मेरा जो चालान था वो था पॉल्यूशन का और इंश्योरेंस का, जो कि 11,000 रुपये का था। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था, 1,000 रुपये इंश्योरेंस का था और 10,000 रुपये पॉल्यूशन का था। तो हुआ क्या, मेरे पास इंश्योरेंस अभी भी नहीं था।
ओनली मैं पोल्यूशन करवा लिया था। और मैंने पोल्यूशन कब करवाया था? जिस दिन मेरा चालान कटा था, जस्ट उससे नेक्स्ट डे ही मैंने अपना पोल्यूशन करवा लिया था। तो अभी इंश्योरेंस मैंने नहीं करवाया था। तो अभी मैं कोर्ट में आया तो जज साहब ने बोला मुझे कि अपना पोल्यूशन दिखाओ, तो मैंने पोल्यूशन दे दिया। तो बोला कि इंश्योरेंस दिखाओ, तो मैंने पहले मैं बहाने बना रहा था, सर अभी लेके नहीं आया, मैं भूल गया। तो जज साहब ने बोला कि गाड़ी में लेके आयो, गाड़ी में रखा है। तो मैं बोला मैं क्या बोलूँ, तो अब बोल देंगे कि जाओ गाड़ी में से लेके आओ, मैं नहीं लेके आया तो वैसे ही फंस जाऊँगा। तो मैंने बोला सर नहीं है मेरे पास। तो जज साहब ने बोला कि कैंसिल करो, यहाँ से नहीं होगा, दूसरे कोर्ट से होगा, मतलब डायरेक्ट कोर्ट से होगा। डायरेक्ट कोर्ट मतलब कि लोक अदालत से नहीं होगा, जैसे हम कोर्ट वोट में जाते हैं नॉर्मल, उस तरीके से होगा। तो उसका प्रोसीजर जो है वो बहुत बड़ा प्रोसीजर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और लोक अदालत में क्या होता है कि छोटा सा केस होता है, फटाफट से ख़त्म कर देते हैं। तो गाइस हुआ क्या, हमारा भाई है, हमारा ब्रदर है महेंद्र, जो कि दिल्ली पुलिस में पहले विजिलेंस में थे, उसके बाद वो ट्रैफिक पुलिस में ही है। तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई कैंसिल कर दिया, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। एक्चुअली क्या था, जब उन्होंने कैंसिल किया, जब मुझे मना कर दिया कि डायरेक्ट जाओ कोर्ट में, तो साथ में एक मैम होती है, साथ में बैठे रहते हैं, उनके स्टाफ होता है, उन्होंने मेरी पर्ची कैंसिल कर दी, मतलब पेन से कैंसिल पे निशान लगा दिया, कैंसिल हो गई। दैन उसके बाद मैं बाहर आ गया, मुझे इतनी टेंशन थी बहुत ज़्यादा वाली। तो उसके बाद हुआ ये कि भाई ने बोला कि काम कर, इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस अभी ले ले, दोबारा ले ले इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो क्या होता है ना कि जैसे अभी लिया अभी आ गया इंश्योरेंस, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंश्योरेंस जैसे हम नेट से लेते हैं, परचेज़ करते हैं, जो भी हमने प्लान लिया अपना, तो वो क्या होता है, PDF वगैरह सब कुछ भेज देते हैं इंस्टेंटली, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो मैंने क्या किया, बाहर गया, बाहर जाते ही मैंने अपना इंश्योरेंस वापस बना लिया, रिन्यू कर लिया। मेरा इंश्योरेंस जो पहले था उसको मैंने रिन्यू कर लिया। रिन्यू करने से सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए मेरे पास, और जाके अपने PDF निकलवाए मैंने इंश्योरेंस के, जो भी मेरा इंश्योरेंस थे वो वापस मैं दोबारा पर्ची निकलवाई, टोकन की जो स्लिप थी, जो मैंने पहले ही स्लिप दी थी, इन्होंने कैंसिल कर दी थी, पेन चला गया तो कैंसिल कर दिया था। इसी कोर्ट में मेरा दोस्त है विवेक, वो कोर्ट में ही था, तो वो ऑलरेडी मेरा एक टोकन लेके आ गया था मॉर्निंग में ही, क्योंकि उसको मैंने बता दिया था कि आज मेरा यहाँ पे लोक अदालत का मेरा केस है, तो वो पहले से ही ऑलरेडी पहले आ गया था, मुझसे पहले आ गया था वो। उसने मेरा एक PDF निकाल लिया था, प्रिंट लेके आया था वो, तो उसी प्रिंट से मैंने क्या किया, दोबारा से जाके फिल करके और जज के पास जमा कर दिया। तो जैसे मेरा नंबर आया, मेरा पोल्यूशन भी रेडी था और मेरा इंश्योरेंस भी रेडी था, मैं गया, जज साहब ने बोला क्या नाम आपका, दीपक भारद्वाज, अच्छे से बातें हुई। तो उन्होंने बोला वो पोल्यूशन है, मैं बोला सर है, इंश्योरेंस, मेरा इंश्योरेंस भी है। उन्होंने बोला दिखाओ, मैंने दिखा दिए। तो उन्होंने बोला ओके 100 रुपये का चालान। तो 100 रुपये का चालान दे दिया मैंने, अपने 100 रुपये की मैंने पेमेंट कर दी और उन्होंने मुझे स्लिप पास कर दी। और मेरा 11,000 का चालान था भाई, वो 100 रुपये में हो गया है। इससे बड़ी खुशखबरी और क्या ही होगी। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ मेरे दूसरे चालान का। एक्चुअली मेरे पास 2 केस थे, एक केस था मेरा ये पोल्यूशन वाला, दूसरा केस था मेरा चांदनी चौक में रॉन्ग साइड मैं बाइक चला रहा था, तो रॉन्ग साइड का चालान है, तो उसके लिए 2 बजे का टाइम था, लेकिन मैंने सबमिट कर दिया। जज साहब अभी 10 मिनट के लिए बिज़ी थे तो बाहर आ गए, अब 10 मिनट के बाद बुलाया है, तो एक बार यहाँ से फ्री हो जाएं, उसके बाद हम थोड़ी सी गपशप और कर लेंगे। हृदयेश का 2 केस हैं, उसका एक केस पास हो गया है, उसका एक केस मेरे ख्याल से 2,000 का चालान था, जिसमें उसको 300 रुपये का फ़ाइन लगा था, उसने फ़ाइन भर दिया, उसका वो क्लियर हो गया। अब उसके 2 चालान हैं, एक उसका ओवर स्पीड का है, एक उसने फ्लाईओवर पर चला रहा था, पता नहीं ऐसा कुछ केस है, वो खड़ा है कोर्ट नंबर 211 212 में, और अभी मैं हूँ 210 में। एक बार आपको सामने का इंटरफेस दिखा देता हूँ। मेरा जो है वो 210 में है ये वाला, और हृदयेश का इसके पीछे जो पिलर है इसके पीछे 211 नंबर है और ये 212 नंबर है। तो अभी जस्ट थोड़ा बिजी है 10 मिनट के लिए, तो उसके बाद नंबर आएगा। तो यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं। गाइज़ एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं और देता हूँ, जब भी आप किसी दूसरे का व्हीकल चला रहे हो, ओनर की गाड़ी अगर कोई और चला रहा है, तो गाइज़ उस केस में क्या होता है, अगर आपका इंश्योरेंस और पॉल्यूशन का चालान कटता है तो 11,000 का चालान जो ड्राइवर है, कोई भी XYZ ड्राइवर जो है उसका कटेगा, और 11,000 का चालान जिसके नाम से गाड़ी है उसका कटेगा। तो यहाँ पे मेरे साथ वही केस हुआ है, गाड़ी मेरे पापा के नाम से है और चला मैं रहा था,
तो 11,000 का चालान मेरा कटा है और 11,000 का चालान पापा का कटा है। तो अभी मैं कोर्ट में आया हूँ पापा वाले चालान के लिए। और अभी तो मेरा वाला तो कोर्ट ने लिया ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब कि पोर्टल पे जो दिल्ली पुलिस ट्रैफिक पुलिस का जो पोर्टल है, मतलब लोक अदालत का जो पोर्टल है, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया मेरा। अब जब नेक्स्ट कोई लोक अदालत आएगी तो उसके अंदर वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो अभी चलते हैं, क्या प्रोसेस है। 20 मिनट का टाइम दिया है, 20 मिनट में क्या चल रहा है क्या नहीं। और एक बार हृदय के पास चलते हैं, उसका क्या रहा, उसका केस चल रहा है। तो चलते हैं एक बार हृदय के पास चलते हैं। भाई मेरा तो इसमें चल रहा है, मैडम आई थी अभी। राजीव 7296 हाँ भाई हृदय 10 मिनट के लिए बाहर गई है मैंने। तो भाई हृदय भी लाइन में लगा। भाई इस बंदे को ना 2 जगह जाना पड़ रहा है, 212 में भी और 211 में भी, और हमारा सीधा 210 नंबर पे है। यहाँ भी शाहरुख खान बन रहा है। गाइस हृदय का फ़ोन है S24 सैमसंग, और इसकी टेस्टिंग करते हैं इसकी कैमरा की। ये 30x तक जाता है। तो 30x पे वो सामने एक गाड़ी खड़ी है, आपको मैं दिखाता हूँ अभी। उस गाड़ी को हमें जूम करके देखना है, तो क्या उसके नंबर दिखाई देते हैं, क्या वो गाड़ी हमें साफ़ क्लियर दिखाई देती है। देखते हैं S24 का कैमरा। तो भाई ये देखो 30x पे लेके जाएगा। वहाँ एक एम्बुलेंस खड़ी है, पहले एम्बुलेंस दिखाई पर, एम्बुलेंस नीचे, एम्बुलेंस नीचे, ये एम्बुलेंस देखो भाई ये रही। और वहाँ देखो एम्बुलेंस कितनी दूर खड़ी है, वो देखो। और एक गाड़ी खड़ी है, देखो वो PCR खड़ी है पुलिस वाले की। देखो रोड की गाड़ियाँ चल रही ना दोनों तरफ, ये देखो दोनों तरफ गाड़ियाँ चल रही हैं, ये देखो। और वहाँ देखो ऊपर, अभी दोनों तरफ गाड़ी चल रही है, तो उसके यहाँ पे PCR खड़ी है, ये खड़ी। कैप्चर कर इसको भाई, वो देखो यहाँ से अब वो उस तरफ चल रही है, 2 तरफा गाड़ी। और उसके बगल में लास्ट वाले रोड पे खड़ी है PCR। हृदय ने इसके ना कैप्चर किया है, तो कैप्चर देखो कितनी क्लियर आती है। तो भाई ये देखो कैप्चर में देखो फट भी नहीं रही, सही आ रही है। मतलब इतनी भी क्लियर नहीं आ रही, लेकिन हाँ साफ साफ दिखाई दे रही है। ये देखो भाई मैंने हृदय को बोला कुछ खिला पिला तो दे यार। S24 ले लिया। हाँ भाई इधर S24 लीजिए, कुछ खिलाएगा पिलाएगा नहीं क्या है, ऐसे ही घुमाएगा। तो भाई अब ये ना नीचे जाके कुछ ना कुछ खिलाएगा। चीज़ मैंने ली है, वैसे मेरे पास नहीं बची, जिसके पास है पार्टी वो दे देगा। जब ला जा वो 2 बजने वाला है, रुकिए 10 मिनट तो रह गए। भाई, यहाँ से पता लगता है कोर्ट का, कौन से कमरे में कौन से में नहीं। कहाँ जा रहा है, अब टाइम लगेगा, कुछ खा के आते हैं ना, इतने आ जा। अरे नहीं 2 बज गए यार 10 कब तक खड़ा रखेगा यार, भूख लग रही है यार। सुन मेरी बात है, सुन रहा है, इतनी देर में आ भी जाएंगे यार। अरे 10 मिनट बचे, 10 मिनट भाई 10 मिनट मेरी बात सुन, ये खोलेगा, मेरी बात सुन, 10 मिनट में खोलेगा, खोलने के बाद ये देखेगा, इतने में ऊपर भी आ जाएंगे, इतने में हम आ जा। क्या पूछ ले उससे एक बार भाई कितना टाइम लग जाएगा। ऐसा तो नहीं 2 बस्ती तेरे को दे देगा वो, भाई 2 बजे ही बोले बस। 2 बस्ती तो नहीं देगा तेरे को वो काम को। क्या करना है जल्दी बता। 10 मिनट बचा, आ जा फिर, 10 मिनट रुक जा। कौन सी खुलेगी, ये खुल गई, आ जल्दी आ। हाँ भाई हृदय, अब कितने वाला चलाना तेरा, जल्दी बता। 20,000 वाला बचा है 20,000 वाला बचा भाई, 20,000 रुपये का चलाना है इस पे। भाई खाने में देखो अलग अलग यहाँ पे मेन्यू है, अलग अलग चीज़ हो गई। पेटिस भाई कह रहा ख़त्म हो गई। बता हृदय क्या खाएगा, बता तू बता। तू बता क्या लेगा, जो तू ले ले। ये क्या दे दो, क्या मांग रहे हैं? वो क्या है वो पूछियो, रोल से ये क्या भैया, इस अखबार में पेपर में वाइट वाले में क्या है? पता नहीं।
इसमें ये जो गर्म करने का था आपने Rupees 180. Received on OPay. भैया हमारी बात को सुनिए। सोम भैया इसमें वो अखबार में और कुछ देखना, क्या देखिए आप लोग बाहर का मैगी खा ले, मैगी मैगी। इसका अंतर सुनो। केक खाएगा, बर्गर ले ले, केक खाएगा, जूस पी ले, बगल में जूस वाला है, जूस वाला पानी। शेक ले ले फिर। हैं पिज़्ज़ा ले ले भैया एक पिज़्ज़ा कर दो। भाई। आज देखो हृदय पिज़्ज़ा खिला रहा है। आपका पिज़्ज़ा अलग अलग रेट भैया कैसी हो? कहाँ पे? ये रहा। अरे ये तो लिखे यार रेट यार पिज़्ज़ा के 100 रुपये, 110 रुपये, 110 रुपये, 110 रुपये। Onion capsicum 110. अरे ब्रेड वाला क्या बना है? ये सैंडविच. अब बता चले यही दो चीज़ें। पेस्ट टेस्ट को बता दीजिए। सुनो तुम पिज़्ज़ा ले ले एक। सुन सुन रहा है, रेगुलर पिज़्ज़ा ले ले कैप्सिकम वाला, या ये ले ले जैलीपिनो वाला, स्वीट कॉर्न विद जैलीपिनो पिज़्ज़ा। ले दो बढ़िया। भैया स्वीट कॉर्न विद जैलीपिनो वाला पिज़्ज़ा दे दो। स्वीट कॉर्न विद स्वीट कॉर्न विद जैलीपिनो पिज़्ज़ा। जैलीपिनो। ओए दोबारा बोलियो, ओए दोबारा बोलियो। इधर देख के बोल, इधर देख के बोल, पिज़्ज़ा का नाम क्या है? इधर देख के बोल। स्वीट कॉर्न विद जैलीपिनो। और यहाँ लिखा है स्वीट कॉर्न विद, हाँ जैलीपिनो स्वीट है। कॉर्न विद जैलीपिनो पिज़्ज़ा। जैलीपिनो है ये, जैलीपिनो पिज़्ज़ा। भाई उसको जला हुआ पिज़्ज़ा दे देगा, उसको मत बोल दियो जैलीपिनो। अरे भाई तुम मेरे को यार वो सर्च कर पहले, ब्लू डॉट वाला सर्च कर पहले, पालम में ब्लू डॉट है। भैया टाइम कितना लग जाएगा? और ये कितने का? ये 90. पिज़्ज़ा का साइज कितना होगा रेगुलर का? बड़ा है. कर दो भाई। कोर्ट में ही घूम रहे हैं, हृदय सा काम फंसा हुआ है, सबके काम तो हो गए। यहाँ भाई फोटो स्टेट की दुकान मिल जाएंगी तुम्हें कोर्ट में। कर तो भाई हमारा ये चालान जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, डन। इसके 3 चालान थे, 3 थे 2 थे? 3 थे टोटल। इसके टोटल 3 थे, कितने में ख़त्म हो गए? 500 रुपये के 3 ख़त्म हो गए। मेरे 2 चालान थे भाई, एक 11,000 का चालान था, एक 2,000 का चालान था, टोटल 100 रुपये लगे। बाइक की हालत देखो कैसी हो गई, खड़े खड़े, पार्किंग नहीं थी यहाँ पे, और हेलमेट हमने ऐसे फ्रीली लगा के चले गए थे। बाइक तो और लोगों की भी खड़ी हुई है, ये पूरा फुल था हम सुबह जब आए। गाइस यहाँ पे हम आए थे 9:30 बजे मॉर्निंग में, और अभी टाइम हो रहा है 3:42। तो भाई मेरे तो सारे काम 12 बजे ख़त्म हो गए थे। मेरा जो 2 बजे वाला जो टाइम था वो भी मैंने 12 बजे कंप्लीट कर लिया था। लेकिन ये बंदा ढीला बंदा है, इसका काम की वजह से इतना टाइम लग गया, ये तो काम तो हमारा पहले ख़त्म हो गया था। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि मेरे पास और भी कुछ काम पेंडिंग है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से बताऊँगा।